गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट टॉपिक द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब यानी कहने का मतलब अपने पास में क्या है, कोई द्रव क्या है, विलयन है। क्या है? द्रव विलयन। अगर वाष्प दाब की बात करें, ठीक है, तो अगर हमने ये कहा कि हम कोई बीकर लेते हैं, ठीक है, और ये अपने पास में दूसरा बीकर हो गया, ये तो हो गया ए और ये क्या हो गया बी। इन दोनों को बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर विलयन को रखते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर द्रव विलयन को रखा गया है। आप देख रहे हैं कि ये जो विलयन है इसको हम क्या लेते हैं, ए को लेते हैं खुले पात्र में और बी को लेते हैं बंद पात्र में। कहने का मतलब कि ये जो पात्र है वो तो क्या है, ओपन है यानी खुला हुआ है। ये तो खुला पात्र है, ठीक है, और ये क्या है, बंद पात्र है, ठीक है। तो खुले पात्र के अंदर क्या होगा कि जब किसी द्रव विलयन को खुले पात्र में लिया जाता है, खुले पात्र में लिया जाता है, तो खुले पात्र में क्या है कि इसके अंदर जो वाष्पन की क्रिया है, क्या है, वाष्पन की प्रक्रिया, वो अनिश्चित समय तक चलती रहती है। भी अनिश्चित का मतलब कि जब तक इसके ऊपर कोई किसी प्रकार से नहीं रखेंगे, कोई वस्तु नहीं रखेंगे, तो इसमें वाष्पन अपने आप होता रहता है। कहने का मतलब कि जो गैस के जो द्रव के जो अणु हैं वो वाष्प के रूप में यहाँ से ऊपर उठते रहते हैं और वाष्पन की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये जो अणु है वाष्प बन के उच्च ऊर्जा वाले जो अणु होते हैं वो वाष्प बन के इस द्रव से बाहर निकलते रहते हैं ऐसे, ठीक है, यानी गैस के रूप में ये बाहर निकलते जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि किसी प्रोसेस की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी द्रव वाष्प में या किसी द्रव विलयन में जो वाष्प के अणु होते हैं वो सतह से बाहर निकल रहे हैं या द्रव की सतह से बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पन। अगर हम या क्या क्या कहें, दूसरे बीकर के अंदर हमने कोई द्रव लिया, क्या लिया, कोई द्रव, और उस द्रव को हम क्या करते हैं, बंद पात्र में लेते हैं। तो बंद पात्र का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो द्रव के जो विलयन है या जो द्रव का जो भी अपना विलयन, द्रव विलयन, इसमें से जो ऊर्जा पाकर जो इसके जो अवयव कण होंगे वो क्या होंगे, यहाँ से उठेंगे और उठने के बाद में क्या है, इस सतह से वापस क्या आ जाएंगे, उसी अवस्था में लौट आएंगे, यानी वाष्पन की प्रोसेस शुरू होगी। किसकी शुरू होगी? वाष्पन की। अब इसको निकलने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, भी ये जो वाष्प के अणु है ये बाहर नहीं जा पाएंगे, भी एक खुला पात्र होता है, द्रव विलयन है, गैस के अणु बढ़ेंगे, गैस के अणु बाहर जाएंगे और बाहर चले जाते हैं क्योंकि इनको निकलने के लिए स्थान मिल जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि जब पात्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ये जो अणु होंगे, जो गैस के अणु होंगे, वो क्या है, इस पात्र की सतह से टकराकर वापस क्या होंगे, वापस उसी में लौट आएंगे या द्रव की सतह में वापस आ जाते हैं। तो कहने का मतलब किसी गैस के अणुओं का वाष्प में जाना और वाष्प का पुनः द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। ये क्या कह रहा है कि जब वाष्पन की प्रक्रिया और संघनन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो साम्य स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? साम्य स्थापित हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वाष्पन से अगर कोई वस्तु वापस किस में बदल जाती है, संघनित तो हो जाती है। संघनित का मतलब हुआ कि गैस से वापस किस में बदलना, द्रव में बदलना। तो कहने का मतलब किसी द्रव के अणुओं का या किसी द्रव के अणुओं का गैस में बदलना और गैस से वापस किस में बदलना, द्रव में बदलना। तो गैस के अणुओं का वाष्पन में जाना या ये तो क्या कहलाती है, वाष्पन की प्रोसेस है, और वाष्प के अणुओं का वापस किस में बदलना, द्रव में बदलना, ये क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और जब वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है तो क्या प्राप्त हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि विलयनों का वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो वाष्प दाब का मतलब क्या हुआ, वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो वाष्प दाब का मतलब हो गया यहाँ पर कि एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। कि किसी निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में, किसी निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में
वाष्प के अणुओं के द्वारा, वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर वाष्प के अणु द्रव विलयन से है वो किसे बदलेगा? वाष्प में जाएगा, तो वाष्प में उठेगा, तो वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर वापस आएंगे, द्रव के अंदर आ जाएंगे, जो बाहर निकलेंगे तो स्थान नहीं मिलेगा। तो द्रव के अणुओं का वाष्प की सतह पर हम ये कह सकते हैं, तो किसी निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब। इसको बोलते हैं वेपर फेज प्रेशर, वेपर प्रेशर वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब। ठीक है, तो ये था द्रव विलयनों का वाष्प दाब। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक द्रव विलयन का वाष्प दाब। देखिए द्रव विलयन का वाष्प दाब। नेक्स्ट टॉपिक है अपना द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो द्रव विलयन का वाष्प दाब का मतलब क्या हुआ? द्रव और क्या है? द्रव, और इसका क्या है? विलयन। द्रव विलयन का वाष्प दाब, द्रव विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, तो द्रव विलयन का वाष्प दाब है, उसको हम समझा सकते हैं कि द्रव विलयन का वाष्प दाब क्या चीज होती है। ठीक है, तो द्रव विलयन वाष्प दाब का मतलब होता है कि जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में अवाष्पशील, जब किसी विलयन में अवाष्पशील द्रव को, अवाष्पशील द्रव को विलयन में, विलयन में डाला जाता है, तो विलयन में डाला जाता है तो वह द्रव में क्या होता है? विलय होता है। वह द्रव में क्या होता है? विलय होता है। तो कहने का मतलब भी अवाष्पशील द्रव है, तो अवाष्पशील द्रव का मतलब क्या हुआ कि वह ठोस भी हो सकता है। इस अवाष्पशील द्रव की बात करें तो अवाष्पशील द्रव विलय किसी पदार्थ को यदि किसी विलयन के अंदर मिलाते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा? कम होगा, और विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक। भी जैसे मान लो अपने पास में कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर हमने किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाकर हमने क्या कर दिया? इसको गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म। अब गर्म करेंगे तो इसमें जो विलयन का जो वाष्प दाब होगा, किसको मिलाने पर? अवाष्पशील विलय को मिलाने पर जो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो विलयन के वाष्प दाब को हम किससे प्रेजेंट कर देंगे? P से, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम किससे प्रेजेंट करेंगे? P0 से। क्लियर? तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि P0 माइनस में क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वाष्प दाब अवनमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि द्रव विलयन का वाष्प दाब है कि जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है या द्रव को मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब होता है विलायक के वाष्प दाब से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें कि जैसे हमने किसी बीकर के अंदर किसी द्रव को लिया और उसमें हमने क्या मिलाया? अवाष्पशील विलय को मिलाकर हमने क्या किया? गर्म किया, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। किससे? विलायक के वाष्प दाब से। तो विलायक के वाष्प दाब को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? P0 से, और विलयन के वाष्प दाब किससे प्रेजेंट करते हैं? P से। इसका मतलब वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा? P0 माइनस में क्या आ जाएगा? P। इसे क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अगर हम बात करें कि किसी भी विलयन के लिए अगर आपके पास दो बीकर दिए गए हैं, अगर हम बीकर की बात करें कि अपने पास में दो बीकर हैं A और B,
तो अगर अपने पास में ये तो हो गया ए बीकर और ये क्या हो गया बी, अगर यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, वाष्प दाब लगा रखा है, क्या लगा रखा है, वाष्प दाब, तो ये जो विलयन है, इस विलयन का जो क्या है, वाष्प दाब है, ये तो हो जाएगा विलायक का वाष्प दाब, इसका हो जाएगा विलायक का, और ये वाष्प दाब किसका हो जाएगा, विलयन का, किसका हो जाएगा, विलयन का, ये हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, तो विलायक के वाष्प दाब में क्या होता है, संघनन, विलायक के जो वाष्प दाब है, ये जो विलायक का वाष्प दाब है, इस विलायक के वाष्प दाब में जो संघनन की है या गैस क्या जो संघनन है वो तो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, विलयन में क्या होता है, कम होता है। क्लियर, क्योंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है, किसको, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है, तो संघनन की प्रोसेस बेलजार में क्या होती है, कम होती है। इसमें होती है संघनन की प्रोसेस बेलजार में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि विलयन का वाष्प दाब हमेशा विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो द्रव द्रव विलयन के वाष्प दाब में हम बात करें तो सबसे पहले विलयन के वाष्प दाब अवनमन और विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध दिखाने वाला साइंटिस्ट कौन था, राउल्ट था। क्या था, राउल्ट। विलयन, यदि हम बात करें, यदि हम बात करें कि विलयन, विलयन का वाष्प दाब अवनमन, कि विलयन का वाष्प दाब अवनमन, अवनमन व सांद्रता के मध्य संबंध, वाष्प दाब व सांद्रता के मध्य संबंध, के मध्य संबंध, के मध्य संबंध राउल्ट के द्वारा प्रदर्शित किया गया, यानी राउल्ट क्या नियम दिया गया। भी सबसे पहले हम बात करें कि विलयन के वाष्प दाब अवनमन और सांद्रता के मध्य जो संबंध होता है, उस संबंध को बताने के लिए सबसे पहले कौन आ गया, राउल्ट आ गया। इसको राउले भी कहते हैं, राउले का नियम दिया गया। ठीक है, तो राउले का नियम है वो दो प्रकार के विलयनों के लिए दिया गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाष्पशील विलय युक्त, वाष्पशील, वाष्पशील विलय युक्त, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए वाष्प दाब, विलयन के लिए वाष्प दाब। ठीक है, तो हम बात करें कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए वाष्प दाब। भी वाष्पशील का मतलब क्या हुआ, वाष्पशील का मतलब हुआ कि इस प्रकार के विलय में वाष्पशील, वाष्प दाब विलय एवं विलायक दोनों घटकों से निर्मित होता है, कि इसमें विलयन में वाष्प दाब विलय और विलायक दोनों घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अपने पास कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब की हम बात करें तो इसमें जो विलयन का जो वाष्प दाब है, क्या है, विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलय और विलायक से मिलकर बना है। किससे बना है, विलय व विलायक से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसने राउल्ट ने क्या कहा, राउल्ट ने क्या कहा कि किसी वाष्पशील विलय युक्त, राउल्ट के अनुसार क्या हो गया, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या है, राउल्ट के नियम के अनुसार है कि किसी विलयन, किसी वाष्पशील विलयन, किसी वाष्पशील विलयन, किसी वाष्पशील विलयन के आंशिक दाब, किसी वाष्पशील विलयन के आंशिक दाब की मोल भिन्न एक्स के क्या होता है, समानुपाती होता है। मोल भिन्न एक्स के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। कहने का मतलब क्या है कि राउल्ट का नियम क्या है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा विलयन का वाष्प दाब अवनमन व सांद्रता के मध्य संबंध। तो किसने बताया, राउल्ट ने बताया। किसने बताया, राउल्ट ने। तो वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए वाष्प दाब सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे, वाष्पशील भी जो क्या है वाष्प में बदल सकता है वो विलय। ठीक है, तो विलयन का वाष्प दाब विलय व विलायक
दोनों से मिलकर बना होता है। अब वो कहकर राउल्ट के नियम के अनुसार क्या है कि किसी वाष्पशील विलययुक्त विलयन के आंशिक दाब मोल भिन्न एक्स के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, मोल भिन्न एक्स के समानुपाती होता है। ठीक है, माना विलयन में दो वाष्पशील अवयव हैं, माना, तो हम राउल्ट का नियम क्या कह सकते हैं कि किसी वाष्पशील विलययुक्त विलयन के आंशिक दाब होता है वो एक्स मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इसने क्या कहा कि माना किसी विलयन में दो अवयव हैं ए और बी। ठीक है, देखिए क्या है, माना किसी विलयन में दो अवयव, माना किसी विलयन में दो अवयव ए व बी है। अवयव क्या है, ए और बी। माना किसी विलयन में दो अवयव ए और क्या है, बी है। ठीक है, ए और बी है, तो इन दो वाष्पशील अवयव ए और बी है, तो इनके विलय में आंशिक दाब और इनके आंशिक मोल क्या हो जाएंगे। तो इन दोनों अवयवों के आंशिक दाब क्या होंगे, तो आप देख रहे हैं। तो माना किसी विलयन में दो वाष्पशील अवयव ए और बी है, तो इनका आंशिक दाब क्या हो जाएगा, पी ए और क्या हो जाएगा, पी बी। तो इनका मोल भिन्न क्या होगा, इनका मोल भिन्न क्या होगा, इनका मोल भिन्न हो जाएगा एक्स ए और क्या हो जाएगा, एक्स बी। ठीक है, कि माना किसी विलयन में दो वाष्पशील अवयव ए और बी है। ठीक है, कि माना किसी विलयन में दो वाष्पशील अवयव ए और क्या है, बी, तो उसमें आंशिक दाब क्या है, पी ए और क्या है, पी बी। तो उसके मोल भिन्न क्या हो जाएगा, एक्स ए और क्या आ जाएगा, एक्स बी। तो हमने क्या कहा था कि राउल्ट का नियम क्या होता है कि किसी वाष्पशील विलययुक्त विलयन के आंशिक दाब पी होता है, वो मोल भिन्न एक्स के क्या होता है, समानुपाती। इसे क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम सबसे पहले हमने किसके लिए पढ़ा, वाष्पशील विलययुक्त के लिए। उसने क्या कहा कि माना किसी विलयन में दो वाष्पशील अवयव हैं ए और बी, तो उनके आंशिक दाब क्या हो जाएगा, पी ए और क्या हो जाएगा, पी बी, और मोल भिन्न क्या हो जाएगा, एक्स ए और एक्स बी हो जाएगा। तो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या है, देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार, अब राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है कि आंशिक दाब क्या है, पी ए, वो मोल भिन्न एक्स ए के क्या होता है, समानुपाती। तो हटाएंगे अपने समानुपाती, तो क्या आएगा, पी ए बराबर क्या आ जाएगा, पी नोट और क्या आ जाएगा, एक्स ए। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें तो क्या आ जाएगा, पी बी समानुपाती क्या आएगा, एक्स बी। तो पी बी बराबर में क्या आएगा, पी नोट ए और क्या आ जाएगा, एक्स बी। क्या आ जाएगा, पी नोट बी और क्या आ जाएगा, एक्स बी। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर P बराबर क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का क्या होता है, वाष्प दाब। ठीक है, और P नोट बराबर क्या होता है, या P नोट ए और P नोट बी बराबर क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, इसने क्या कहा कि मोल भिन्न क्या होता है, मोल भिन्न किसी अवयव के मोलों की योग के बराबर। तो हमने क्या कहा कि एक्स ए प्लस में क्या होता है, एक्स बी बराबर कितना होता है, एक होता है। तो एक्स ए बराबर क्या होता है, वन माइनस में क्या होता है, एक्स बी। क्या होता है, वन माइनस में एक्स बी। ठीक है, तो डाल्टन के नियम के अनुसार, डाल्टन के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी विलयन के अवयवों का दाब उस विलयन के कुल दाब के योग के क्या होता है, बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, पी बराबर क्या होता है, पी ए और प्लस में क्या होता है, पी बी। तो हम यहाँ पर पी ए और पी बी का मान रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर पी ए और पी बी का मान कैसे रखेंगे, देखिए अपने पास में क्या आएगा, पी बराबर क्या आ जाएगा, तो पी ए बराबर मान क्या होता है, पी बराबर होता है पी नोट ए एक्स ए। तो क्या होता है, पी नोट ए क्या आ जाएगा, एक्स ए प्लस, और पी बी का मान क्या आ जाएगा, पी नोट बी और क्या आ जाएगा, एक्स बी। और जहां पर हमने क्या रखा है, एक्स ए रखा, उसके बराबर क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स बी आ जाएगा।
ठीक है। तो आ वैल्यू हम क्या करेंगे, एक्स ए की जगह रखेंगे तो क्या आएगा, पी बराबर क्या आएगा पी नॉट ए, और क्या आएगा 1 माइनस में क्या आएगा एक्स डी, और प्लस में क्या आ जाएगा पी नॉट बी, और क्या आ जाएगा एक्स डी। तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा पी नॉट ए, तो क्या आएगा पी नॉट ए माइनस, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया एक से तो क्या आ गया पी नॉट ए, पी नॉट ए, और माइनस में क्या आ जाएगा पी नॉट ए, और क्या आ जाएगा एक्स डी, और प्लस में क्या आएगा पी नॉट बी, और क्या आ जाएगा एक्स डी। तो ये आ गया अपने पास वाष्पशील विलयन युक्त विलयन के लिए वाष्पदाब। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन के, सबसे पहले हमने किसके लिए पढ़ा, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के राउल्ट का नियम। यानी राउल्ट का नियम दो प्रकार के अवयव पे लागू होता है। इसके ऊपर दो प्रकार के अवयव की बात करें, दो प्रकार के अवयव की बात करें तो सबसे पहले राउल्ट का नियम लागू होता है वाष्पशील अवयव के लिए, और फिर किसके लिए होता है अवाष्पशील अवयव के लिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा वाष्पशील अवयव के लिए, तो हमने क्या कहा था कि वाष्पशील अवयव में क्या कहा था कि किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन का आंशिक दाब होता है वो मोल भिन्न एक्स के क्या होता है समानुपाती। हमने क्या कहा कि माना किसी विलयन में दो अवयव हैं ए और क्या है बी, तो उनका आंशिक दाब क्या हो जाएगा पी ए, और क्या हो जाएगा पी बी, उनके मोल भिन्न क्या आ जाएंगे एक्स ए और क्या आ जाएगा एक्स बी। तो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि किसी अवयव, किसी वाष्पशील युक्त विलय का जो आंशिक दाब होता है वो मोल भिन्न के क्या होता है समानुपाती। तो हमने क्या कहा कि पी ए समानुपाती क्या आ जाएगा एक्स ए, तो पी ए बराबर में क्या आएगा पी नोट ए क्या आ जाएगा एक्स ए। फिर हमने क्या कहा कि पी बी समानुपाती एक्स बी, तो पी बी बराबर में क्या आएगा पी नोट बी, और क्या आ जाएगा एक्स बी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा मोल भिन्न, इसी में हमने पढ़ा था मोल भिन्न क्या होता है कि किसी अवयव के जो मोल भिन्न होता है उसके योग के क्या होता है बराबर होता है, या मोल भिन्न का मान कितना होता है एक होता है, अर्थात एक्स ए प्लस में एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो एक्स ए बराबर क्या आएगा 1 माइनस में एक्स डी। फिर हमने क्या कहा कि डाल्टन के नियम के अनुसार क्या होता है, डाल्टन का नियम क्या होता है, डाल्टन का नियम होता है किसी विलयन के अवयवों का वाष्प दाब उस विलयन के अवयव के वाष्प दाब के योग के क्या होता है बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं P बराबर में क्या आ जाएगा पी ए प्लस में क्या आएगा पी बी, और जहां पर अपने पास में पी ए रखा हुआ उसकी वैल्यू क्या रखेंगे पी नोट ए, और क्या आ जाएगा एक्स ए, और पी बी का मान में क्या आ जाएगा अपने पास में पी नोट बी, और क्या आ जाएगा एक्स बी। तो हमने रखा यहाँ पर पी का मान, तो क्या आएगा अपने पास पी नोट ए एक्स ए प्लस में पी नोट बी एक्स बी। फिर हमने क्या कहा कि x से बराबर में क्या रखेंगे 1 माइनस में एक्स बी, तो क्या आएगा p बराबर पी नोट है 1 माइनस पी नोट एक्स बी, प्लस में क्या आएगा पी नोट बी, और क्या आ जाएगा एक्स बी। तो ये तो हमने निकाला वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए वाष्पता। देखिए नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट है अपने पास अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, विलय युक्त विलयन के लिए वाष्पदाब, विलयन के लिए वाष्पदाब। तो अवाष्पशील के लिए वाष्प क्या आ जाएगा दाब। तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, तो अवाष्पशील के लिए हम जानते हैं कि अपने पास में ए और क्या है बी, तो बी का मान क्या हो जाएगा अपने पास में नगण्य हो जाएगा, बी का मान क्या होगा नगण्य। इसका मतलब हमारे पास में दाब क्या हो जाएगा पी ए, और समानुपाती मोल भिन्न क्या आ जाएगा एक्स ए। तो हमने ये कहा कि पी ए बराबर में क्या आएगा पी नोट ए, और क्या आ जाएगा एक्स ए। तो यहाँ पर जानते हैं कि पी ए बराबर में क्या आएगा विलयन का दाब, क्या आ जाएगा विलयन का दाब, और पी नोट ए बराबर में क्या आएगा विलायक का वाष्प दाब, और एक्स ए बराबर में क्या आएगा मोल भिन्न, एक्स ए बराबर में क्या आएगा मोल भिन्न। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि मोल भिन्न क्या होता है, हमने कहा कि मोल भिन्न होता है कि एक्स ए प्लस में क्या होता है एक्स बी बराबर कितना होता है एक। तो हम निकाल सकते हैं कि एक्स ए बराबर में क्या आएगा 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, तो डाल्टन के नियम के अनुसार, डाल्टन के नियम के अनुसार, डाल्टन के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा अपने पास, डाल्टन के नियम के अनुसार हो जाएगा अपने पास, तो P बराबर में क्या होता है पी ए प्लस में क्या होता है पी बी। अपने पास में यहाँ पर किसकी वैल्यू है पी ए की,
तो हम पी का मान रख सकते हैं ना, तो अपने पास में क्या आएगा, पी ए बराबर में क्या आएगा, पी नोट ए क्या आ जाएगा, एक्स ए। और एक्स ए का मान यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ये 1 माइनस में एक्स डी। तो अपने पास में क्या आएगा, यहाँ देखिए अपने पास में आ जाएगा पी ए बराबर, तो अपने पास में क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर। तो P बराबर में क्या था अपने पास, P नोट ए और क्या था, एक्स ए। क्या था, P नोट ए और क्या था, एक्स ए। तो एक्स ए का मान रखो तो क्या आएगा, P बराबर P नोट ए क्या आएगा, 1 माइनस में क्या आएगा, एक्स बी। इसको हमने सोल्व किया तो क्या आ गया, P बराबर में क्या आया, P नोट ए क्या आ गया, पी नोट ए और माइनस में क्या है, पी नोट ए क्या आ गया, एक्स बी। या हम ये कह सकते हैं कि पी नोट ए एक्स बी बराबर अपने पास में क्या आएगा, पी नोट ए माइनस में क्या आएगा, पी। क्लियर। तो हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे, मोल भिन्न का। तो एक्स बी बराबर क्या आएगा अपने पास, पी नोट ए माइनस में पी अपॉन में क्या आ जाएगा, पी नोट ए। क्लियर। तो इस प्रकार अपने पास मोल भिन्न क्या आ गया, एक्स ए बराबर क्या आ गया, पी नोट ए माइनस में पी अपॉन में क्या आएगा, पी नोट ए। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब अपने पास में पी नोट ए माइनस में क्या आएगा, पी, इसे क्या बोलेंगे, वाष्प दाब अवनमन। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब क्या आ जाएगा, अवनमन। और जब अपने पास में क्या होगा, अपने पास में होगा एक्स बी बराबर में क्या आएगा, पी नोट ए माइनस में पी अपॉन में क्या आएगा, पी नोट ए। इसे क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, इसे क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो हमने क्या कहा कि अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कि माना अभी अपने पास में ए और क्या है, बी। तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नगण्य। तो हमने क्या कहा कि पी ए समानुपाती क्या आ जाएगा, एक्स ए। तो पी ए बराबर में क्या आएगा, पी नोट ए क्या आ जाएगा, एक्स ए। तो पी ए बराबर विलयन का दाब और पी नोट विलायक का दाब, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, मोल भिन्न। तो मोल भिन्न क्या होता है, एक्स ए प्लस में एक्स वैल्यू कितना, 1। तो एक्स ए बराबर क्या आएगा, 1 माइनस में एक्स बी। तो डाल्टन का नियम क्या होता है, पी बराबर पी ए प्लस में पी बी। तो पी ए का मान रखा हमने, क्या आ गया, पी ए बराबर क्या है, पी नोट ए क्या आ जाएगा, एक्स ए। तो पी बराबर क्या होगा अपने पास, पी नोट ए एक्स ए। तो हमने यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू रखा, हमने क्या रखा है यहाँ पर, एक्स ए की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 माइनस में एक्स बी। तो पी बराबर क्या है, पी नोट ए 1 माइनस में पी नोट ए और क्या आ गया, एक्स बी। हमने ये कहा कि पी नोट ए एक्स बी और क्या हो जाएगा, पी नोट ए माइनस में क्या आएगा, पी। और यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, एक्स डी का। तो एक्स क्या आएगा, पी नोट ए माइनस में पी अपॉन में क्या आएगा, पी नोट ए। तो हम ये कह सकते हैं कि पी नोट ए माइनस में पी क्या बोलते हैं, वास्तव दाब अवनमन। और एक्स बराबर एक्स बी बराबर पी नोट ए माइनस में पी अपॉन पी नोट ए क्या बोले, वास्तव दाब में अपेक्षिक